नमस्कार। श्री राम जन्मभूमि मंदिर धर्म ध्वजा से जुड़े इस विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की 161 फीट ऊंची नागर शैली के शिखर पर फहराने वाले 11 फीट ऊंचे और 22 फीट लंबे समकोण त्रिभुजाकार ध्वज का आज साक्षी बने लाखों करोड़ों लोग। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से ये धर्म ध्वजा आज फहरा गई है। दो विशिष्ट मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक गोस्वामी हैं, एसोसिएट एडिटर पांचजन्य, और विनोद डॉक्टर मनोज कुमार हैं, एसोसिएट प्रोफेसर दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। विशिष्ट आयोजन, और इस विशिष्ट आयोजन को एक विस्तार देने का जो प्रयास किया गया है, जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि कोई भी एक आयोजन होता है तो उसको किस तरीके से पूर्व से जोड़ा जाए और किस तरीके से उसका विस्तार भविष्य तक ले जाया जाए, उसमें सिद्धहस्त हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल जी, देखिए, जिस विस्तार की हम बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी ने जो अभी संबोधन दिया प्रधानमंत्री ने, वो मैंने बताया कि उन्होंने न सिर्फ आज के कार्यक्रम पर विषय रखा है, लेकिन उन्होंने भारत की एक प्राचीन सनातन परंपरा का उल्लेख करते हुए, उन संघर्षों का उल्लेख करते हुए जिनसे गुजरकर आज हम इस स्थिति तक पहुंचे हैं कि हम न सिर्फ राम मंदिर की भव्यता को देख रहे हैं, बल्कि उसके ऊपर विशाल धर्मध्वज को स्थापित कर रहे हैं। यहाँ से आगे हमें कहाँ जाना है, 2047 का विजन क्या है, उस विजन का रास्ता क्या है, रोड मैप क्या है, उस विजन के सामने आने वाली चैलेंजेस क्या हैं, उसकी चुनौतियाँ क्या हैं, उन चुनौतियों का परिष्कार कैसे होगा, उन चुनौतियों का निदान कैसे होगा, उसका मार्ग बताते हुए प्रधानमंत्री ने एक विस्तृत चित्र प्रस्तुत किया है हम सबके सामने, और ये भी याद दिलाया है कि आज का दिन इस धर्म ध्वज को देखते हुए इस संकल्प को लेने का दिन है कि हम भारत के लिए पहले अपने को नहीं, पहले हम समाज को देखेंगे, और उस रास्ते से हम आगे बढ़ते हुए विज्ञान को भी साथ लेंगे, हम विरासत को भी साथ लेंगे, हम आस्था को भी साथ लेंगे, हम अध्यात्म को भी साथ लेंगे, और हम एआई को भी साथ लेंगे। इन सब मार्गों से होते हुए, इन सब को संजो करके चलते हुए हम उस भारत की संकल्पना प्रस्तुत कर रहे हैं जो न सिर्फ इस विश्व में, इस सृष्टि में सर्वोत्कृष्ट राष्ट्र बनेगा, बल्कि इस राष्ट्र के हर जन को, प्राणी मात्र को एक परम संतोष देगा। उन्होंने कई बार आपने ध्यान दिया हो प्रतिबिंब जी, एक बार देख भी लेते हैं आलोक जी की क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने इस पावन अवसर पर। जी, आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है, सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही, जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं।
आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। और साथियों, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। सूर्य वंश की ख्याति वर्णित होम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा, सत्यम एक पदम ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठित, अर्थात सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है, सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा, प्राण जाए पर वचन न जाहि। डॉक्टर मनोज, प्रधानमंत्री ने कहा कि संकल्प की सिद्धि का पर्व है। संकल्प की सिद्धि, एक संकल्प तो लिया गया था राम मंदिर के निर्माण का, वो तो सिद्ध हो गया है, लेकिन उन्होंने और सिद्धियों को भी जोड़ दिया इस अवसर पर। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि वो जब कोई भी कार्य शुरुआत करते हैं और जब उसका पूर्णाहुति जब होता है तो उसके बाद से एक नया उनका पास एक आगे का स्वरूप रहता है। और अभी जिस तरीके से विकसित भारत की उन्होंने 2047 की बात की, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने 1000 वर्ष आगे की बात कर रहे हैं कि भारत को 1000 वर्ष में हमें कहाँ लेके जाना। तो ये जो विजन दिखाता है कि वो किस तरीके से भारत के जन जन को समझते हैं, भारत की मनोभावना को समझते हैं, और उसी को आज उन्होंने अपने उद्घोषण में प्रतिबिंबित किया है। और एक चीज मैं और आज कहना चाहूँगा कि जो धर्म ध्वज की जो स्थापना आज मोदी जी के द्वारा जो हुआ है, आप समझ सकते हैं कि पूरे वैश्विक जगत में सांस्कृतिक धर्मध्वज का स्थापना हुआ है। विश्व में ऐसा कहीं आपको मिलेगा नहीं, किसी भी देश का। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो भारत, जिसको हम बोलते हैं कि सभ्यता का, जिसको ओरिजिन के रूप में देखा जाता है, आज उस धर्म ध्वज को स्थापित करके उन्होंने उद्बोधन से उस राम राज की कल्पना की है, जहाँ पे इस भूमि पे रहने वाले हर व्यक्ति के बारे में सोचना, हर उस अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचना। उन्होंने अपने उद्घोषण में इन सारी चीज़ों का बड़े ही विस्तृत रूप से वर्णन किया। और ये हम देख रहे हैं पिछले 11 सालों में आप ऐसे सेक्टर्स में काम हुए हैं सरकार के द्वारा, योजनाओं के द्वारा, जो कि कहीं ना कहीं उस रेखांकित को प्रतिबिंबित करता है और खास करके जो उनका विकसित भारत का जो कंसेप्ट है उसको और मजबूत करता है। और उस धरती से संकल्प लेके जिस प्रकार से उन्होंने भारत की जो गौरवमयी जो विरासत थी, जिसको हम लोगों ने राजनीतिक कारणों से, सिर्फ राजनीतिक कारणों से उसको दबा के रखा था, आज शायद उसका पुनर्जागरण का एक श्री गणेश उन्होंने कर दिया। और जिस तरीके से उन्होंने अपने आह्वान में और जिस तरीके से उन्होंने अपने संबोधन में पूरे भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक मैसेज दिया है कि भारत अपने उस पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में एक कदम और आगे स्थापित हो गया है। और ये आप देख सकते हैं कि 11 सालों में जिस तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता, क्योंकि भारत को हम देखिए, हर विश्व में जितने भी देश हैं उन सबकी एक अपनी की आइडेंटिटी है, और भारत की एक आइडेंटिटी यही कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उसका जो एक अध्यात्म है ये भारत का है।
जो कि पिछले 77 सालों में और उसके पहले जिस प्रकार से इन्वेडरों ने इन सब चीजों को दबाया, उस प्रक्रिया को तोड़ते हुए जी उस संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए आज स्थापित किया गया। और कहीं ना कहीं ये मंदिर भी, राम मंदिर जो निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, आज संपन्न हो गई है, वो भी भारतीय संस्कृति का परिचायक है। और सरसंघ चालक जी मोहन भागवत जी ने भी अपना यहाँ पर उद्बोधन दिया। उन्होंने इसका जिक्र भी किया कि भारतीय संस्कृति या फिर ये राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होना हमें देने की हमारी जो प्रवृत्ति है उसका भी द्योतक है। क्या कुछ कहा मोहन भागवत जी ने इस अवसर पर, आइए सुन लेते हैं। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। सारा विश्व जिससे ठीक चलेगा, अपने व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन से लेकर तो सृष्टि जीवन तक सबका जीवन जिससे ठीक चलेगा, वो धर्म, उस धर्म का प्रतीक भगवा रंग, वह इस ध्वज का रंग है। ये धर्म ध्वज है। इस धर्म ध्वज पर रघुकुल का प्रतीक कोविदार वृक्ष है। वैसे रूप देखा जाए तो कचनार जैसे लगता है, और जो खोजी लोग हैं वो खोज कर कह रहे हैं कि मंदार और पारिजात दो वृक्षों का एक तरह से संकर है। दोनों वृक्षों के गुण, ये दोनों वृक्ष देव वृक्ष कहलाते हैं। दो देव वृक्षों के गुणों का समुच्चय ये वृक्ष है, और ये वृक्ष उस रघुकुल की सत्ता का प्रतीक है। वो सत्ता वृक्ष से व्यक्त होती है, जिसके बारे में कहा गया, छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे। सबके लिए छाया देते हैं, स्वयं धूप में खड़े रहकर। फलान्यपि परार्थाय, फल स्वयं उगाते हैं, दूसरों के लिए बांट देते हैं। वृक्षाः सत्पुरुषा इव, वृक्ष सत्पुरुष होते हैं। और कचनार के गुण औषधि भी है। कचनार के वृक्ष का अन्न में भी उपयोग है। सब प्रकार से उपयोगी इस वृक्ष का प्रतीक हमने लगाया है। धर्म जीवन ऐसा जीवन होता है, और ये जीवन जीना है, उस जीवन की प्रतिष्ठा करनी है, इस जीवन का झंडा शिखर तक पहुंचाना है। चाहे जितनी प्रतिकूलता हो, चाहे जितनी कठिनाइयां हो, साधनहीनता हो, सारी दुनिया स्वार्थ में बहती होगी, लेकिन हमारा संकल्प है, सूर्य भगवान उस तेज के, उस संकल्प के प्रतीक है। आलोक जी, ये कोविदार वृक्ष का जिक्र बार बार हुआ यहाँ पर, और इसकी वजह ये भी थी कि इस धर्म ध्वजा में अंकित है कोविदार वृक्ष, और ये सूर्य वंश का प्रतीक माना जाता है, राम राज्य का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इसके मायने को, इसके अर्थ को इतना विस्तार देकर समझाया यहाँ पर सरसंघ चालक जी ने, कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, कोविदार वृक्ष का इतने विस्तृत वर्णन के साथ उनका ये समझाना अपने आप में ये बताता है कि कोविदार वृक्ष कहने को कचनार जैसा दिखता है, पर मंदार और पारिजात का मिश्रण है। दोनों वृक्षों के गुण उसमें हैं, औषधीय गुण हैं, सौंदर्य गुण हैं, तात्विक गुण है। ये तीनों गुणों का जो समावेश उस वृक्ष में हुआ है, और फिर वो तुलना कर रहे हैं उसकी रघुकुल से। कैसे तुलना कर रहे हैं कि वृक्ष क्या है, आतप सहकर, खुद गर्मी में खड़े रह करके जो नीचे बैठे लोग हैं वो उनको छाया दे रहा है, जो फल उगा रहा है वो सबके लिए बांट रहा है। इसी प्रकार रघुकुल जो सारी चुनौतियों को सह करके अपनी प्रजा वत्सलता को दिखाती है, जो प्रजा के हित की चिंता करता है, वो रघुकुल
उसकी तुलना जब कोवेदार वृक्ष से, और फिर वो कह रहे हैं कि सूर्य भी अंकित है। सूर्य क्या है? सूर्य वो संकल्प का एक उद्बोधन है, उस संकल्प की एक जिसे कहते हैं ना, उसको झलकाना है। क्या संकल्प है? संकल्प ये है कि हम अपने को उन्नत बना करके, हम अपने में विकास ला करके और उस संकल्पना को सिद्ध करेंगे, चाहे मार्ग में हजारों कंटक आए, चाहे मार्ग में चुनौतियां आए, लेकिन हम अपने ध्येय की तरफ, हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाएं। इसका संकेत हम सूर्य से पा रहे हैं। और साथ में ओम, उन्होंने जो पताका की, जो उन्होंने धर्म ध्वज की जो व्याख्या की है, उसमें तीनों जो प्रतीक चिन्ह अंकित हैं उसमें है ओम। ओम यानी ब्रह्म, ओम यानी अनाहत नाद, ओम यानी सृष्टि का आरंभ। तो उस ओम का होना, उस सनातन के प्रतीक का होना, मुझे लगता है कि भागवत जी का संकेत उस तरफ है कि हम अपने स्वत्व को पहचानें कि हमारी सनातनता क्या है, हमारा मूल क्या है, हमारा स्व क्या है। और जब तक हम अपने स्व को नहीं पहचानेंगे, हम राम राज्य में अपना उतना योगदान नहीं दे पाएंगे। इसलिए स्व को पहचानिए और राम राज्य की पुनर्स्थापना कीजिए। जी हाँ, इस सुअवसर पर स्वयं मौजूद थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। उन्होंने भी अपने संबोधन में भारतीय संस्कृति का जिक्र किया, संकल्प की सिद्धि का जिक्र किया, और उन्होंने जिन लोगों ने पिछले 500 वर्षों से ज़्यादा के संघर्ष में राम मंदिर निर्माण में आहुतियाँ दी हैं अपने जीवन की, उनको भी याद किया। क्या कुछ कहा, आइए सुन लेते हैं। आज सफल तपु तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो। श्री अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं, बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। इस अवसर पर भारत के भाग्य को वैश्विक मंच पर एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाले दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, सभी राम भक्तों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राम मंदिर निर्माण का कार्य आज पूर्णता को प्राप्त हो गया है। डॉक्टर मनोज, हमारा कार्यक्रम भी जो है अब संपन्न होने वाला है। एक एक टिप्पणी आपसे दोनों से चाहूँगा। इस महान आयोजन के बाद देश को किस ओर जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए प्रतिबिंब जी, अभी जिस तरीके से तीनों वक्ता ने वहाँ पे अयोध्या के उस पावन भूमि से जिस तरीके से वर्णन किया, मुझे लगता है कि परम पूजनीय जो डॉक्टर हेडगेवार साहब 1925 में आरएसएस की जो स्थापना किए थे, शायद आज वो परिलक्षित होते जा रहा है, क्योंकि आज वो आरएसएस भी 100 साल होने जा रहा है। और आप समझ सकते हैं कि उस समय जो 1925 में जो पूरे भारत में जिस तरीके की समस्याएं थी, जो सांस्कृतिक जो राष्ट्रवाद का कहीं ना कहीं वो एक तरीके से, हमें 1947 में आज़ादी तो मिल गई, लेकिन वो शायद आज जाके वो पूर्ण हुआ। तो मुझे लगता है कि ये 100 वर्ष पूरा होने के बाद से ये आरएसएस ने जिस तरीके से समाज में लोगों को जोड़ के अपने सांस्कृतिक विरासत को मजबूत किया और एक एक व्यक्ति को जोड़ के जिस तरीके से हर वर्ग में पहुंचा, चाहे बनवासी हो या हमारे समाज का सबसे पिछड़ा जिसको हम मानते हैं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच के जिस तरीके से एक राष्ट्र की पूंजी बनाया, शायद उसी का ये परिणाम हम सबको देखने को मिल रहा है। क्योंकि उसी कड़ी में आप देख सकते हैं जो आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से ये सारी चीज़ें जो घटी, उनका भी अगर आप देख लीजिए तो जो जीवन आरएसएस से ही निकल के आया है और जो उनके अंदर बीजारोपण किया गया था, उसी बीजारोपण का परीक्षण है कि भारत को विश्व गुरु बनाने के क्रम में ये एक बहुत ही माइलस्टोन आज हम सबको देखने को मिली है। और तीसरा, जिस तरीके से योगी जी को हम सब जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन पूरा समाज को दे दिया है और जिस भगवा
की जो बात कर रहे थे, जो एक नए युग की शुरुआत कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को उसी जो स्कूल ऑफ थॉट है उसी को आगे बढ़ाते हुए भारत की जो पुरातन संस्कृति और जो उसका एक वैभवपूर्ण जो इतिहास रहा है उसको पूरा स्थापित करने के लिए इन सब लोगों ने अपने संबोधन में कहा है। और मैं बिल्कुल, मुझे आज हम एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज भारत अपनी खोई हुई इस विरासत को धर्म ध्वज के रूप में एक पताका लहरा के पूरे विश्व को एक मैसेज दिया है कि भारत अपने उस पुनर्जागरण के क्रम में डे बाय डे आगे बढ़ते जाएगा और उसकी जो जो आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक जो समृद्धि है वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक तरीके से मार्गदर्शन देने का काम करेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जो विश्व की कल्याण की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। आलोक जी, ये जो है पावन अवसर जो है आलोकित करेगा पूरे विश्व को। देखिए, ये पावन अवसर ही नहीं आलोकित करेगा। अगर आप थोड़ा सा संकेत इसका समझें, मुझे तो इसका संकेत मिला था 2015 में, जब यूनाइटेड नेशन में हमारे प्रधानमंत्री ने ये प्रस्ताव रखा था कि भारत के अध्यात्म की धुरी, भारत का योग पूरे विश्व में गूंजे, उसके संदेश पूरे विश्व में गूंजे। और आपको ध्यान होगा कि यूएन में जो 194 कंट्रीज उसके मेंबर स्टेट्स हैं, उसमें से 192 एक मत से इस प्रस्ताव के साथ थे कि योग पूरे विश्व में जाएगा। और आज हम जानते हैं योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है, तो वो हमारी विरासत का उन्होंने गुंजायमान किया था, उसका उद्घोष किया था। और आज अभी जो अगर मैं ताज़ा बात करूं तो G20 में जो प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ है, उस समय जो दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने कहा कि आपने अपने भारत में G20 के सम्मेलन में ये कह करके हमें आभार से आपूरित कर दिया कि साउथ अफ्रीकन कंट्रीज अगर G20 के मेंबर नहीं बनते हैं तो ये अधूरापन है। और आज यहाँ अगर जोहानिसबर्ग में ये आयोजन हो रहा है तो इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी, ये आपका विजन है और मैं उसको सलाम करता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। विरासत, विज्ञान, विकास की तीनों धुरियों पर भारत जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संशय मुझे कम से कम नहीं है कि भारत बहुत जल्दी तीसरी, दूसरी और पहली अर्थव्यवस्था भी बन सकता है। और राम मंदिर निर्माण की पूर्णतया संकल्प से सिद्धि का एक पावन अवसर तो है ही, एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का भी अवसर है। और वो संकल्प है राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना। आप दोनों विशेषज्ञ कार्यक्रम में शामिल हुए, इस पूरे आयोजन को, इस पूरे कार्यक्रम को विशेष बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस विशेष में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।